छाँव में, हो पलकों की छाँव में। पलकों? गोलू, तुम कहाँ चले गए थे? पतंग लूट के आ रहा हूँ। पता है इस पतंग ने मुझे कितना भगाया? नदी के किनारे तक भागा, तब जाके हाथ में आई। ठहर बदमाश, तुझे पतंग की पड़ी है? यहाँ सबकी जान निकली जा रही है। हाँ, दीदी दीदी बचाइए। इधर आओ। बगैर बताए गया था ना तू? बहुत महान काम किया तूने। बता क्यों गया था? पतंग के पीछे पीछे जा रहा था। पतंग के पीछे गया था? इधर दे, ये ले, ये ले। आज के बाद अगर पतंग के पीछे गया ना तो दूंगा एक रख के। जाने दीजिए, माफ कर दीजिए गोलू को। अब वो दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। गोलू, कभी किसी को बिना बताए नहीं जाओगे ना? नहीं जाऊंगा। देखो, छुटकी, दादी, सुमन दीदी, तुम्हारे पापा सब कितना परेशान हो गए थे। तुम हम सबसे प्यार करते हो ना, और कभी भी हमको बिना बताए कहीं जाओगे? ठीक है, नहीं जाऊंगा। कैसी हो? हम अच्छे हैं। ये तुम्हारे लिए। क्या है इसमें? शॉल है। मुझे पता था तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन दीदी। हाँ बस, इसकी क्या जरूरत थी? क्यों ले आई? किस लिए? मैं बाजार गई थी, मुझे तुम्हारे लिए पसंद आई, इसलिए ले आई। थैंक्स दीदी। अच्छा मैं चलूं? ज्यादा देर रुकूंगी तो चाची जी को शक होगा कि मैं तुमसे बात कर रही थी। अच्छा, ध्यान रखना। बाय। नहीं अम्मा, ये नहीं हो सकता। बहू, अरे तुम बच्चों की तरह जिद क्यों कर रही हो? नंदिनी अपने घर नहीं जाएगी तो हम कार्तिक की बारात लेकर कैसे जाएंगे? और फिर नंदिनी की डोली उसी के घर से उठेगी ना? तो नंदिनी को शादी के 2 दिन पहले ही भेज देंगे ना घर। अरे ऐसा नहीं होता है। और नंदिनी के माता पिता को भी इस बात में खुशी नहीं होगी। पिंकी की शादी भूल गई? अरे कितनी तैयारियां करनी पड़ती हैं, रस्में निभानी पड़ती हैं। और फिर नंदिनी के माता पिता भी तो नंदिनी के साथ रहना चाहते होंगे ना? अरे उनके दिल की हालत भी समझो बहू। दादी, फिर ऐसा करते हैं, नंदिनी भाभी के घर वालों को यहीं पे बुला लेते हैं, शादी यहीं से करेंगे। चुप कर, यहीं बुला लेते हैं। क्यों? कंचन ठीक ही तो कह रही है अम्मा। ऐसा नहीं हो सकता है भाई, नंदिनी की शादी उसी के घर से होगी और यही उचित भी है। नंदिनी भाई, तुम्हें अपने होने वाली सास को समझाओ। माँ, हमें जाना तो होगा ही ना, फिर तो पूरी जिंदगी आपके पास ही रहेंगे। मेरा मन नहीं कर रहा बेटा। माँ, मन तो हमारा भी नहीं कर रहा, पर जाना तो पड़ेगा ही ना। बहू, अरे अब मान भी जाओ। ठीक है, टीकू के जन्मदिन के बाद चली जाना। ठीक है, हम टीकू के जन्मदिन के बाद ही जाएंगे। अब तो आप खुश हैं? हाँ, असली खुशी तो उस दिन होगी जिस दिन तेरी डोली उठेगी और तू इस घर में मेरी बहू बनकर आएगी। अरे भैया, पास ही के स्कूल तक जाना है। सबको लंबी दूरी का भाड़ा चाहिए। स्कूल की छुट्टी हो गई होगी।
टीकू रो रहा होगा, अब क्या करूं? अरे गुड्डी, तुम्हें टीकू को लेने स्कूल नहीं जाना है? अरे वहीं तो जा रही थी, रिक्शा खराब हो गई और कोई दूसरा रिक्शा जाने को तैयार ही नहीं है। अच्छा हुआ तुम आ गए, मुझे स्कूल तक छोड़ दो, टीकू रो रहा होगा। चिंता मत करो, वहां पर सुमन जी है, आ जाओ, मैं छोड़ देता हूँ। मामी मामी, लगता है मुझे कोई लेने नहीं आएगा। आप मुझे घर छोड़ दीजिए ना। नहीं बेटा, थोड़ी देर और इंतजार कर लो, कोई ना कोई आता ही होगा। टिक्कू, तेरे घर वाले रोज रोज लेट क्यों आते हैं? तेरी वजह से हमको रुकना पड़ता है। तुम्हें किसने रोक के रखा है? तुम घर जाओ ना। अरे झगड़ो मत। क्या करूं सुमन, रास्ते में रिक्शा खराब हो गया और दूसरा मिल ही नहीं रहा था। वो तो अच्छा हुआ कि कार्तिक वहां से गुजर रहा था, सो ले आया। सॉरी सुमन, तुम्हें मेरी वजह से इतनी देर रुकना पड़ा। अरे तो क्या हो गया दीदी? मैं तो बाइक पर बैठ के घर जाता हूँ, तुझे तो चलकर घर जाना पड़ता है। टिक्कू, मुझे भी एक बार बजाने देना। नहीं, तुम मेरी बाइक को नहीं छुओगे। बजाने देना एक बार। टीकू, बजाने दो ना उसे, हॉर्न बजा ले। नहीं, वो मेरी बाइक को नहीं हाथ लगाएगा। तू गंदा है, तू गंदा है। गोलू, गोलू, उठो 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 उठो। टीकू, बहुत गलत बात है, अपने दोस्त के साथ ऐसे बात करते। सॉरी बोलो। सॉरी गोलू, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। अब टीकू ने सॉरी बोल तो दिया है ना, माफ कर दो उसे। अब तो मैं टिक्कू को तभी माफ करूंगा जब आप बाइक पर मुझे, सुमन दीदी और झुटकी दीदी को घर छोड़ेंगे। ठीक है, गोलू बाइक पर बैठ सकता है। चलिए सुमन दीदी, आज हम लोग बाइक पे घर चलेंगे। नहीं गोलू, हम पैदल चलेंगे। चलिए ना। गुड्डी दीदी, आप लोग जाइए। अरे सुमन, गोलू अगर बाइक पे जाना चाहता है तो जाने दो ना। नहीं दीदी, देवेंद्र चाचा जी बहुत नाराज हो जाएंगे। उन्होंने हमें आप लोगों से बात करने के लिए भी मना किया है। सुमन, चाचा जी अगर हमसे रिश्ता तोड़ने को कहेंगे तो क्या हम लोगों से रिश्ता तोड़ दोगी? और वैसे भी इस वक्त तो वो घर पे नहीं होंगे ना। चलिए ना सुमन दीदी। लाओ, ये बैग मुझे दे दो, मैं ले आऊंगी। बाय बाय करो। थैंक यू कार्तिक जी। सुमन, दादी 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 दादी। अरे कार्तिक, बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना। जी नहीं, मैं फिर किसी दिन आ जाऊंगा, अभी थोड़ा जल्दी में हूँ। अरे थोड़ी चाय तो पीकर जाओ।
जी नहीं, मैं बाद में आ जाऊंगा। चलो आना जरूर। हाँ जी। इसको भी लाना। पापा पापा आप भी मोटरसाइकिल ले लीजिए ना। गोलू, दूसरों को देखकर बस नकल करेगा क्या? मोटरसाइकिल लेनी है, चलो जाओ। कुछ भी देखोगे बस। क्या प्रभु, एक हमारा जमाना था जब जेठ को ससुर का दर्जा दिया जाता था, सर से पल्लू तक नहीं खिसकता था। और एक ये है, गांव वाले क्या कहेंगे? आने दो देवेंद्र को, मैं तो सब बता दूंगी। अरे माँ, तुम तो बेकार ही राई का पहाड़ बना रही हो। देव को बोलने की कोई जरूरत नहीं है, खामखा सुमन को दुख होगा। अरे नंदिनी, अब मैंने सुना कि तुम अपने घर जा रही हो। जी, जाना तो पड़ेगा ही ना। अरे ऐसे कैसे जा सकती हो तुम नंदिनी? तुम जानती हो ना कार्तिक के मन में सुमन के लिए कितनी हमदर्दी है, और वो सुमन इसी बात का फायदा उठाएगी। और अगर तुम इस घर में नहीं रही ना, तो सुमन को पूरा मौका मिल जाएगा कार्तिक के साथ खुलकर खेलने का। और देख लेना, जब तक तुम वापस आओगी तब तक कार्तिक तुम्हारे हाथों से जा चुका होगा। बुआ जी, हमें अपने प्यार और इस परिवार पर पूरा भरोसा है, और कार्तिक जी पर, उन पर तो हमें खुद से भी ज्यादा विश्वास है। भले ही उनके दिल में किसी के लिए कितनी भी हमदर्दी हो, लेकिन हम जानते हैं कि वो अपनी मर्यादा कभी नहीं तोड़ेंगे। और फिर उन्होंने हमसे शादी के लिए खुद हाँ की है, तो फिर हमें डरने की क्या जरूरत है? हम जानते हैं कि किस्मत ने कार्तिक जी को हमारे लिए ही चुना है, तो हमारा मिलन तो होकर ही रहेगा। बुआ जी, आप ना इन बेकार की आशंकाओं को अपने मन से निकाल दीजिए। कुछ ज्यादा ही भरोसा है इसे अपने प्यार और अपने कार्तिक पर। मैं भी देख लूंगी, बहुत जल्द तुम्हारा भरोसा टूट जाएगा नंदिनी, और फिर रोती हुई मेरे पास आओगी। हाथ जला लिया? आजकल ध्यान कहाँ रहता है तेरा? ध्यान रख, किसी दिन आंचल जल गया तो उसकी मरहम पट्टी भी नहीं हो पाएगी। और जला हुआ आंचल ओढ़ने के भी काम नहीं आता, वो सिर्फ कचरे में जाता है। मेरा मतलब समझ रही है? औरत की इज्जत ही उसका आंचल होता है, जो समाज में मान सम्मान दिलाता है। इसलिए अपने आंचल को संभाल के रख,
आग से खेलने की कोशिश मत कर, वरना जल कर राख हो जाएगी।